अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और बस अब तो रमज़ान मेहमान रह गया है और बिल्कुल आखिरी रोज़े चल रहे हैं और ईद की तैयारियां हर जगह पर शुरू हो चुकी हैं। तो आई होप कि आप लोगों की भी ईद की तैयारियां बहुत ज़बरदस्त चल रही होंगी। और मैंने भी सोचा कि आज ईद के लिए कुछ ले लूँ, तो मैं गई थी फोर्ट्रेस स्टेडियम, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है और मेरा फेवरेट है फोर्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का ब्रांड भी मिल जाता है, लोकल भी मिल जाता है, हर चीज़ आपको यहाँ से इजीली अवेलेबल होती है और बहुत ही रौनक वाली ये जगह है। तो मुझे जाना था फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल और सबसे पहले मुझे यहाँ पे नज़र आ गया डॉलर स्टोर। तो मैं डॉलर स्टोर देख लूँ और उसमें ना जाऊँ, ये नहीं हो सकता। तो बस फिर मैं डॉलर स्टोर गई थी और फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में तो है 2-3 डॉलर स्टोर्स हैं, उनको भी मैंने विज़िट किया था, लेकिन उसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगी। और आप ये देखेंगे कितना खूबसूरत मॉल को इन्होंने डेकोर किया हुआ था। और यही तो मज़े हैं आजकल। बस ईद वाले दिन तो इतना कुछ नहीं होता, मतलब मेहमान आते हैं, हम कहीं चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां हैं या आना जाना होता है वो बहुत मज़े की चीज़ है और मुझे बहुत मज़ा आता है। तो देखें कितना ज़बरदस्त मॉल को इन्होंने डेकोर किया हुआ है। इसके अलावा थोड़े बहुत स्टॉल्स भी लगना शुरू हो गए हैं, चूड़ियों के, मेहंदी के। तो बस मैं एंटर हो गई थी और यहाँ सबसे पहले मुझे ये वाला ब्रांड नज़र आया और इनके पास बहुत ही अच्छे कपड़े थे। आई थिंक नकूश नाम है इसका, और बहुत अच्छे ड्रेसेस इनके पास थे। और बोनेंजा के परफ्यूम्स पर भी सेल लगी हुई थी। मैंने कुछ ट्राई भी किए थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि बच्चे साथ थे मेरे। और मुझे बेसिकली जाना था सबसे पहले लाइमलाइट पर, और लाइमलाइट का बहुत बड़ा आउटलेट है यहाँ पर। और ये येलो ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मगर इस कलर में ड्रेस मेरे पास है, तो फिर इस वजह से मैंने इसको नहीं लिया। और इसके अलावा ये वाला ड्रेस देखें, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आई थिंक 6000 की रेंज में ड्रेस था। 2 पीस था या 3 पीस था, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कितना था, लेकिन अच्छा था और प्राइस भी रिजनेबल थी। इसके अलावा जो न्यू वैरायटी आई हुई थी वो भी काफ़ी अच्छी थी लाइमलाइट पर। लाइमलाइट मेरा फेवरेट ब्रांड है, इनके कलर कॉम्बिनेशंस मुझे बहुत पसंद है और साइजेस भी इनके बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं अक्सर प्रेफर करती हूँ कि मैं अगर ड्रेस लूँ तो लाइमलाइट से लूँ। तो ये वाला ड्रेस भी मुझे अच्छा लग रहा था। बेसिकली मैं इस शर्ट के लिए गई थी, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन देखी थी और मेरे माइंड में फंसी हुई थी, मगर इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 5000 थी। और 5000 के लिहाज से मुझे सिंगल शर्ट काफ़ी एक्सपेंसिव लगी, क्योंकि इस पर कुछ भी इतना खास नहीं था, लेकिन शर्ट वैसे देखने में खूबसूरत है। और ये भी एक शर्ट मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन इसका थोड़ा सा गले का स्टाइल मुझे इतना पसंद नहीं आया, और ये भी आई थिंक इसी रेंज में थी। तो बस ये है कि अब सेल्स वगैरह लगेंगी तो फिर ले लेंगे। और जूतों की भी अच्छी रेंज थी यहाँ पर। तो बस यही था कि मैंने ईद के लिए वैसे भी काफ़ी सारे ड्रेसेस ले लिए थे, तो मैंने सोचा कि चलें अभी मैं रहने देती हूँ इसको, क्योंकि सिंगल शर्ट और उसके ऊपर कोई इतनी खास एम्ब्रॉयडरी भी नहीं थी। तो बस फिर मैंने उसको छोड़ा और मैं आगे चली गई। और बस यहाँ पे हम घूम फिर रहे थे और डे टाइम में गए थे, तो मॉल में बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पर। और इसके नीचे वाले फ्लोर में तो बीच ट्री और इसके अलावा लाइमलाइट, ज़ेलबरी, ये सारे ब्रांड्स हैं। इसके अलावा आपको पता है कि आजकल ज़ेलबरी पर भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन चल रही है। ज़ेलबरी आजकल काफ़ी इन हुआ हुआ है और आजकल इनके लॉन्ग ट्यूनिक फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा इन है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हुए थे, मैंने ऑनलाइन ही देखे थे, लेकिन जब मैं यहाँ पे गई हूँ मैंने सोचा मैं खुद देख के लूँगी, लेकिन जब मैं आउटलेट पे गई हूँ तो आउटलेट पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि किसी भी ब्रांड के आउटलेट पे कोई ऐसी ख़ास चीज़ पड़ी ही नहीं हुई थी कि जो आप बाय कर सकें। आई डोंट नो कि लोगों ने अब रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर लिया। वैसे मैंने भी जे डॉट से एक ड्रेस ले लिया हुआ अपना, और इसके अलावा मैंने कुछ अपने ड्रेसेस स्टिच भी करवा लिए हैं, लेकिन बस होता है ना कि ईद से पहले थोड़ा बहुत कुछ देख लें, शॉपिंग वॉपिंग कर लें, तो बस उस चक्कर में ही मैं गई थी। ये मैम यहाँ से लेके वो सारा टेंट तक 500 में। ओके। ब्रेसलेट ये वाले और ये बड़े झुमके वो 600 पे, ये 700। और ये छोटे वाले झुमके 500। ये तो मेरे को खत्म हो गया, ये अभी आना है, इसका थोड़ा माल आ गया लेने गए हैं। बड़े अच्छे सेल हुआ है, सारा भरा हुआ है, जगह कम है तो ब्रेसलेट लगा नहीं। लाइट पिंक खत्म हो गई। लाइट पिंक ये है या एक मैं आपको दिखाऊं फिर, लेकिन उसका थोड़ा सा रेट ज़्यादा होगा क्योंकि से लेके आना है।
नहीं नहीं फिर रहने दो, इतना टाइम नहीं है। ये भी 500। इसमें और कलर हैं? एक ये है पिंक के साथ, ठीक है, और एक ये है पर्पल स्टाइल में। कोई नहीं है पर्पल में? ये कितने में खुद सा? 1000 में। साइजेस हैं? साइजेस हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मॉल में स्टॉल्स लगने शुरू हो गए हैं, ज्वेलरी के, जूतों के, इन सब चीज़ों के। और ये वाला ज्वेलरी का स्टॉल बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप लोग भी विज़िट करें तो ज़रूर देखिएगा। इनके पास ज्वेलरी बहुत एलिगेंट थी और मैंने भी यहाँ से थोड़ी सी ज्वेलरी बाय की थी, बहुत ज़्यादा नहीं की थी, बस एक एयर स्टड लिए थे। मैं आगे चल के आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी जो मैंने यहाँ से की उस दिन। और थैंक गॉड के एंड पे मुझे कुछ ना कुछ मिल ही गया यहाँ से, अदरवाइज़ मैं तो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई थी कि आज मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि बीच ट्री, इसके अलावा खाड़ी, ज़ेलबरी, बोनेंसा, इन सबको मैंने विज़िट किया मगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं था। और बीच ट्री पे कुछ ड्रेसेस पड़े हुए थे, मिक्स एंड मैच करके इन्होंने रखे हुए थे और 1485 की प्राइस में आपको लॉन के 2 पीसेस मिल रहे थे, जिसमें दुपट्टा है और शर्ट है। तो इसमें से भी मैंने एक लिया था यहाँ से, मैंने कहा चलें किसी को देना हो तो बंदा दे देता है। और बस जी यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो गया था और जब हम फूड कोर्ट में गए तो फूड कोर्ट में बहुत ज़्यादा रश था, हमें कुछ भी समझ नहीं आई, तो हम लोग तो आइसक्रीम से एक साइड पे बैठ गए और इफ्तारी में हमने आइसक्रीम खाई और फिर खाना हम लोगों ने बाहर जाके ही खाया था, मगर बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था यहाँ पर। और बस इफ्तारी का टाइम था और सब शॉप्स यहाँ पे बंद हो चुकी थी और सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, इफ्तारी करने के लिए जा चुके थे और अब मॉल खुलना था आफ्टर हाफ एन आवर। और हमसे ये गड़बड़ हुई थी कि हमने यहाँ डॉलर स्टोर से काफ़ी सारी चीज़ें ली थी जो कि हमने वहीं पर ही रखवा दी थी और वो शॉप बंद हो गई थी। तो अब हमने अपनी चीज़ें लेकर ही वहाँ से निकलना था, लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। और खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग फिर दोबारा मॉल के अंदर आए और मुझे यहाँ पे सफ़ायर नज़र आ गया। मुझे पता नहीं था कि फ़ोटो स्क्वायर मॉल में सफ़ायर की भी ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे सफ़ायर था और सफ़ायर पर 50% ऑफ चल रहा था हर एक आर्टिकल पर। और मुझे इतनी हैरत हुई कि ईद के दिनों में 50% ऑफ, और बड़ी खुशी भी हुई मुझे देखकर। तो बस फिर सफ़ायर से थोड़ी बहुत शॉपिंग की और इसके अलावा फिर यहाँ पे एक रोल ओवर ब्रांड है और यहाँ से मैंने बच्चों के लिए कपड़े लिए। वैसे मैं बच्चों के कपड़े क्रीम ब्लॉक मार्केट से लेती हूँ और वहीं से ही लेना प्रेफर करती हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा इन दिनों में, तो मैंने फिर बच्चों की शॉपिंग यहीं से ही कर ली। और आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी शॉपिंग भी शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है और मेरी वीडियो को आपने ज़रूर शेयर भी करना है। तो बस जी घर पहुंच गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे और ये है नेक्स्ट डे और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी शॉपिंग। तो सबसे पहले मैंने बीच ट्री से ये ड्रेस लिया था जो कि 2 पीस है और ऑल ओवर है और शर्ट दुपट्टा है, तो बस फिर मैंने एक ये बाय किया। इसके अलावा वहाँ पे ज्वेलरी के स्टॉल से मैंने ये एक एयर स्टड्स लिए थे और बहुत ही ज़बरदस्त से मुझे लगे, बहुत ही एलिगेंट लगे और 500 रुपीज़ में मुझे मिले, तो फिर ये मैंने बाय कर लिया। और अभी मैं सोच रही थी कि मैं और भी इस तरह के लूँगी, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। देन जी ये बच्चों के कुछ कपड़े मैंने रोल ओवर ब्रांड से लिए और वहाँ पे भी सेल ही थी बकौल उनके, मगर इतने कोई सस्ते भी नहीं थे सेल के बावजूद भी। ये कपड़े मतलब 1400-1500 की रेंज में ईच शर्ट मुझे पड़ी थी और कुर्ता शलवार तो शायद मुझे 3000 की रेंज में पड़ा था। और बच्चों के कुर्ता शलवार लिए, यहाँ से मैंने शर्ट्स वगैरह ली और बस इसके अलावा इसी तरह की चीज़ें बच्चों के लिए मैंने वहाँ से ली थी। और कपड़े यार मुझे अच्छे लग रहे थे देखने में और बच्चों को भी पसंद आ रहे थे और अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो खुद ही अपने लिए चूज़ करते हैं वो कपड़े कि हमने ये लेने हैं वो लेने हैं। पर चलें ईद भी तो बच्चों की ही होती है, तो बस बच्चों की शॉपिंग यहाँ पे डन हो चुकी थी और मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ और आप लोगों को भी पता चल जाए कि रोल ओवर पे किस टाइप की वैरायटी है। वैसे मुझे बेसिकली जो है ना वो आउटफिटर्स के कपड़े बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन बस यहाँ पे जो आउटफिटर्स था वहाँ पे कुछ खास वैरायटी मुझे लगी नहीं और जो क्रीम ब्लॉक था वहाँ पे मैं जा नहीं सकती थी अभी, तो अभी बस फिर गुजारा ही किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर जाऊँगी वहाँ पर। और अपने लिए मैंने सफ़ायर की सेल में से काफ़ी सारी शॉपिंग की, तो चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये एक दुपट्टा मैंने लिया था, सफ़ायर का ही एक मेरा 2 पीस ड्रेस था जिसके साथ मुझे दुपट्टा चाहिए था और एग्जैक्ट मुझे मैचिंग में मिल गया और क्वालिटी बहुत अच्छी है और 50% ऑफ पे मुझे 1200 रुपीज़ में मिला था।
और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, लिए हुए भी ये दुपट्टे काफ़ी एलिगेंट नज़र आते हैं। नेक्स्ट ये एक ड्रेस मैंने लिया था और ये लॉन्ग मैक्सी स्टाइल में ड्रेस था और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिला। 3500 में 2 पीस मुझे मिल गया और एम्ब्रॉयडर्ड है और स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त है इस ड्रेस का। जैसे आजकल स्टाइलिश से नीचे से चुंटों वाली मैक्सीज चल रही हैं, ये उस स्टाइल का ड्रेस था और 2 पीस है। तो 3500 में सफ़ायर का बिल्कुल रीज़नेबल है। और ये एक फ़्रॉक स्टाइल मैंने वहाँ से लिया था और इसमें सिर्फ लार्ज साइज़ अवेलेबल था तो मैंने लार्ज में ले लिया। मैंने सोचा फिटिंग करवा लूँगी, लेकिन जब मैंने पहन के देखा तो ये एक्स्ट्रा ही बड़ा था। खैर, तो अब मैं आपको डिटेल में लुक दिखाती हूँ अपने पिंक वाले ड्रेस की। और ये इस तरीके से पूरी इसकी ओवरऑल लुक है और नीचे से इस तरीके से इस पर चुनटें आ रही हैं और पहन के बहुत ही स्टाइलिश और एलिगेंट लगता है। मैंने अभी इसको प्रेस नहीं किया था, बस जैसे ही लाई वैसे ही मैंने सोचा चले मैं अपनी वीडियो पहले बना लूँ। तो इस तरीके से आगे सारे बटन्स लगे हुए हैं और फुली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है और मुझे बहुत पसंद आया। इस तरह की स्टाइलिश मैक्सीज मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो आप लोग भी अगर इस टाइप का बनवाना चाहें तो आप ख़ुद भी इसको बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रांड से रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा है तो मैं समझती हूँ आप रेडी टू वेयर ही लें। नेक्स्ट ये वाला फ्रॉक था और ये भी 50% ऑफ है, मुझे 2800 में मिला और इसकी बॉडी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है और काफ़ी अच्छा है। कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका, लेकिन बस मैंने गलती ये की कि मैंने वहाँ पे इसको ट्रायल नहीं किया और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल झल्ला टाइप लग रहा था, इतना खुला खुला लग रहा था। तो फिर मैंने अब इसको चेंज कर लिया था वहाँ पे जाके और 1 मंथ में आप चेंज भी कर सकते हैं सेल आर्टिकल्स को भी। और बहुत ही अच्छी सेल है सफ़ायर पर। अगर आप लोग भी अपना ईद का ड्रेस लेना चाहते हैं तो आप सफ़ायर को ज़रूर विज़िट करें और डेली बेसिस पे नए नए आर्टिकल्स उनके पास आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट डे गई तो फिर बिल्कुल ही वैरायटी काफ़ी हद तक चेंज हुई थी और वो ड्रेसेस नहीं थे जो लास्ट डे पे इवन थे। और फिर ये वाला ड्रेस मैंने वहाँ से लिया और ये भी मुझे 50% ऑफ पे वहाँ से मिला और ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है और बड़ा ही ज़बरदस्त ड्रेस है। कलर कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत आला था। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और मेरा ईद का शॉपिंग हॉल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।